बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ के होटलियर्स, यहाँ के टूर ऑपरेटर्स, यहाँ के ड्राई फ्रूट जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, उन्होंने बोनेंजा जो है श्रद्धालुओं के लिए एक अनाउंस किया है, रिबेट्स अनाउंस की हैं, डिस्काउंट्स, हैवी डिस्काउंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और आज हमारे साथ उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए सभी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि टूर एंड ट्रैवल जो ऑपरेटर्स हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, और जो फेडरेशन ऑफ जो ट्रेडर्स हैं और खासकर जो हमारी होटल इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोग, यंग होटलियर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ड्राई फ्रूट जो सेलर्स हैं उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू में वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आप जानते हैं कि एक तरह से गिफ्ट बोनेंजा जो है वो श्रद्धालुओं के लिए अनाउंस करना, 25 से 30% तक का डिस्काउंट अनाउंस करना होटल्स पे, बाकी सुविधाओं पे, इसके पीछे क्या मकसद था? देखिए, सबसे पहले तो इस साल अमरनाथ जी के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्पेशली जम्मू के लोगों की तरफ से हमेशा एक बड़ी राष्ट्रभक्ति की भावना भी रही है जम्मू के लोगों में, और तीर्थयात्रियों का स्वागत भी किया है। तो जम्मू गियर्ड अप है, और क्योंकि मैं टूरिज्म फेडरेशन पर्यटन संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसमें कि बहुत सारी एसोसिएशंस ट्रैवल ट्रेड की, टूर ऑपरेटर्स की, होटलियर्स की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कहने में कि लोगों के मन की जो भावना है, होटलियर्स भी कह रहे हैं कि अलग अलग होटल्स की तरफ से 25-30 से लेके 40-40% तक हम स्पेशल डिस्काउंट तीर्थयात्रियों के लिए अनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स वाले, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स, सब ने अपनी अपनी तरफ से सुविधाएं और डिस्काउंट्स देने की बात की है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जम्मू के लोगों की जो भावना इस सारी चीज में समझ निकल करके आई है, उनको ऐसा लगता है कि तीर्थ यात्रा जो है वो हमारा एक परम कर्तव्य है करवाना। सीधे तौर पर अपने आप में ऐसा नहीं समझते कि सिर्फ यही ब्रेड एंड बटर है, यही इकोनॉमी का विषय है, और इसी से, लेकिन भगवान जो है जब तीर्थयात्री आएगा तो भगवान अपनी तरफ से जो सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको कुछ ना कुछ उसकी झोली में डाल करके जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारे साथ ड्राई फ्रूट जो एसोसिएशन है जम्मू में, जितना भी ड्राई फ्रूट बिकता है, उनकी जो संस्था है, उनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश दीवान साहब। राजेश जी, आप बताएं कि अब ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो खरीदते हैं, और ऐसे में इस तरह का बोनेंजा, इस तरह की घोषणाएं जो आपने 25 से 30% की जो डिस्काउंट की बात की है, आपको लगता है कि एक सेवा भाव जो जम्मू के लोगों का है वो भी इसमें लगता है? बिल्कुल सर, अच्छा है कि जम्मू में हम लोगों ने बहुत मीटिंग की है, 3-4 मीटिंग की है, ड्राई फ्रूट की भी की है, और हमने शॉल साड़ी वालों के साथ भी की है, क्योंकि हम लोग हरी मार्केट से बिलोंग करते हैं, हम प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। हमने सभी को इकट्ठे करके एक मीटिंग की है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया है, और यही बोला है आने वाले समय में जो हमारे श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो श्री अमरनाथ जी के यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पे डिस्काउंट भी मिलेगा। और चीटिंग का नाम का ये नहीं होगा हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके साथ में हम कोई चीटिंग कर लेंगे, ये काम नहीं होगा। बिल्कुल डिस्काउंट भी मिलेगा, और 25 से 30% मिलेगा, और सालों में भी 50% तक डिस्काउंट मिलने की संभावना है, और करेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं कि ना बल्कि ड्राई फ्रूट, बल्कि जो शॉल्स हैं जो यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनमें भी डिस्काउंट, लगभग 50% का डिस्काउंट जो है। और खासकर जो आप एक कंपोनेंट हैं, आप हैं टूर एंड ट्रेवल्स जो देखते हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ जब श्रद्धालु आते हैं वो उनकी कोशिश होती है जो बालाजी का यहाँ पे टेम्पल बना है, या बाबी वाली माता है, या तभी आती है उसको देखने जाना है, तो उनके लिए क्या डिस्काउंट आपने घोषणा की है? देख लीजिए, हमने एक्चुअली कल ही एक मीटिंग बुलाई थी सभी टूर ऑपरेटर्स की, टैक्सी वालों के, सबसे बैठ के हमने, बल्कि राजेश जी हमारे साथ में एक डिस्कशन की, हमने एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बना दिया, कंपोनेंट बना दिया। कोई भी बाहर से श्रद्धालु आ जाए उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्या उसको टैक्सी, क्या उसको होटल, क्या उसको धर्मशाला कहीं रहना, किसी तरीके से फुली हम प्रिपेयर्ड है उनको एडजस्ट करने का यहाँ पे, ताकि वो खुश होके आए, अमरनाथ बाबा के दर्शन करके और वापस चले जाए। कोई अन्य सुविधा भी उनके लिए कि टैक्सी कहाँ से उनको मिल सकती है, और किस तरह से उन तक ये उनको मालूम होगा कि कितना रेंट है और कितना इसमें उनको रिबेट डिस्काउंट दिया गया है? वो जी उसके लिए जो हमने अब सब डिसाइड किया, कोई भी अपना अपने रेलवे स्टेशन पर हमारा स्टॉल लगेगा एक,
वहाँ पे हमारा काउंटर लगेगा। कोई भी वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे आके चेक करे, एक इंक्वायरी काउंटर होगा, वहाँ से उसको रेट वही लगाएंगे जो उसको कश्मीर में कोई सोच के नहीं मिले होंगे। और उसके बाद में एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, जितने भी श्रद्धालु हमारे पास आएंगे और जो कश्मीर बाबा जी के जो दर्शन करके आएंगे, उनके को कोई जरूरत नहीं उनको कश्मीर पहलगाम गुलमर्ग जाने की। उसके लिए हमने अपना पत्नीटॉप, अपना भद्रवाह, अपना बनी बसोली, इसको हमने पूरा तैयार किया हुआ। वो यहाँ पे आके अच्छे होटल्स हैं, उन होटल वालों को बोल दिया हुआ है, वो सुविधा उनको मिलेगी। जहाँ पे वो 10,000 रुपये खर्चते दिन का, 5,000 खर्चते, यहाँ पे 2,000 से उनका काम चलेगा और एक खूबसूरत सी जगह का नजारा लेंगे। बिल्कुल, जैसे इनकी कोशिश है कि जो जम्मू की ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, जैसे पट्टीटॉप हुआ, भदरवा हुआ, या जिन्होंने बाकी जगहों का नाम लिया, उनको भी इसमें प्रमोशन मिलेगा। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, होटलियर भी हैं, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सब लोगों को जो है आपके होटल में जब वो पहुंचेंगे उनको डिस्काउंट मिले? सर, जम्मू एज अ शहर अमरनाथ यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है। एज होटलियर्स हम मतलब अर्ली चेक इन के लिए भी अवेलेबल हैं, लेट चेकआउट के लिए भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स। होटलियर्स 20 से 50% डिस्काउंट अभी फिलहाल ऑफर कर रहे हैं। उसके साथ में खाने की फैसिलिटी हो, जो भी हो, हम अपना जितना भी कर सकते हैं हम हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे श्रद्धालु। आप यंगस्टर्स हैं और ये जो डिस्काउंट जो आपने घोषणा की है, इसके पीछे विशेष मकसद क्या है? केवल इतना है कि श्रद्धालु जो हैं वो काफी संख्या में आए, या इसके अलावा कोई मकसद है? सर, हमारा मकसद यही है कि जो अमरनाथ यात्रा है बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, श्रद्धालुओं के लिए एकदम कंफर्टेबल स्टे हो और वो एक अच्छी मेमोरीज यहाँ से लेके जाए। अब अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, पहलगाम की घटना हुई, एक खौफ का जो साया था, आपने तभी आते की शुरुआत भी की, उसके बाद कई ऐसी घोषणाएं जो हैं वो सामने आई हैं जिसमें हैवी डिस्काउंट की बात की जा रही है। आप कितने मुतमईन हैं, कितने आप आश्वस्त हैं कि इससे कि जो डर की भावना जो सैलानियों में है, देश में जो यहाँ आने वाले हैं, वो खत्म हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि जो हमारे तीर्थयात्री हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, उनके मन में कभी भी डर की भावना रही नहीं। बहुत बार अटैक्स हुए, लेकिन डर की भावना जैसी कोई बात नहीं। आज ये जो जम्मू संभाग के जितने भी सेवा प्रदाता हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके साथ बैठे हैं और जिस तरह की बैठकें चल रही हैं, और बाहर से भी जो हमें बाहर की ट्रैवल एजेंट एसोसिएशंस, होटल एसोसिएशंस या बड़े सारे ऐसे संगठन हैं जो यात्रियों को लेकर के आते हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो एक सीधा सीधा बात समझ में आती है कि पर नाइट स्टे की कॉस्ट जो है जम्मू संभाग में कश्मीर से 1/4 है। अगर वहां कोई होटल 10,000 का मिलता है, सिमिलर होटल यहाँ 2,500 का मिलता है। और उस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स, उससे बेहतर टूरिस्ट स्पॉट्स जम्मू संभाग में हैं। ठीक है, और इस चीज को आपके माध्यम से प्रचारित करना भी जरूरी है। तीर्थ यात्रा पे जाना है, जहां तीर्थ यात्रा पे जाइए, और उसके बाद लेयर के लिए जम्मू संभाग के टूरिस्ट स्पॉट्स पे आप आइए, खतरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय समुदाय है इन सारी जगहों पे, वो पूरा राष्ट्रभक्त है, वो कोई किसी ऐसा नहीं है कि आतंकवादी का साथ देने वाला है। ये जो आज डिस्काउंट्स की बात आ रही है, ये सही मायने में डिस्काउंट नहीं है, ये हमारे लोगों की श्रद्धा है। ये तीर्थ यात्रियों को मिनिमम पैसों में मैक्सिमम सुविधाएं देना चाहते हैं। ये इन्होंने प्राइसेस ही अपने रिड्यूस कर दिए हैं तीर्थ यात्रियों के लिए। तो इसको उस ढंग से देखा जाए, तो ऐसा ना देखा जाए कि तीर्थ यात्रा जाना शुरू हुई अमरनाथ में तो होटल की कॉस्ट जो है 2,000 से 20,000 हो जाए, ये बात नहीं। तो मिनिमम अमाउंट में आपको मैक्सिमम जो है वो आनंद मिले, यहाँ पे सुविधाएं मिले, ये कोशिश वो है। और कोशिश ये भी है कि जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ जब पहुंचे, वो जब बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जम्मू पहुंचे, तो यहाँ भी अगर उनका बजट है 10,000 रुपये का, तो कम से कम 5,000 उनके बच जाएं और उसमें वो यहाँ की जो जगहें हैं, जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, वहाँ भी घूम सकें। इसके लिए जो सर्व समाज है जम्मू का, जिसमें होटलियर्स हैं, जिसमें ट्रेडर्स हैं, जिसमें यहाँ के जो टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं, सब एक मंच पे आ गए हैं। और ये एक तरह से सौगात ही होगी बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।